अच्छा मोदी जी, एक चीज़ बताइए, अपने पास अब टिक्कड़ और चोखा बाटी के अलावा, दाल बाटी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है ना। गाय गोबर हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, CA NRC हो गई, कोरोना देश में 43 लाख के पार हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बेरोजगारी चरम पे। तो भुखमरी की स्थिति में 23.9 माइनस GDP हो गई अपनी, है ना मोदी जी। जय हिंद मित्रों, कैसे आप सब। जय हिंद मोदी जी। कैसे मोदी जी। आज एक अखबार में पढ़ रहा था, मोदी जी आप ग्वालियर आएंगे टिक्कड़ खाने, है ना। अखबार वाले ने लिखा है हरी भूमि में आपका स्टेटमेंट, आपने कहा है कि ग्वालियर आऊँगा तो टिक्कड़ खाने को मिलेगा, है ना मोदी जी। क्या बात है। चूँकि ग्वालियर क्षेत्र में उपचुनाव है ना मोदी जी, सारे गद्दारों को, जय चंदों को जनता वहाँ की ठान ली है मिटाने के लिए। अच्छा मोदी जी, एक चीज़ बताइए, अपने पास अब टिक्कड़ और चोखा बाटी के अलावा, दाल बाटी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है ना। गाय गोबर हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, CA NRC हो गई, कोरोना देश में 43 लाख के पार हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बेरोजगारी चरम पे। तो भुखमरी की स्थिति में 23.9 माइनस GDP हो गई अपनी, है ना मोदी जी। अच्छा मोदी जी, अब चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। करना रणाबाद। अच्छा मोदी जी, एक बात बताइए, काड़ा रावत हमारे देश की एक अच्छी बेटी है और बड़ा अच्छा किया आपने, उसको सुरक्षा प्रदान कराया, वायु सुरक्षा प्रदान कराए। अच्छा, उन्नाव की बेटी को सुरक्षा अपन ने क्यों नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर जैसे भेड़िया से उस परिवार को भी अगर अपन ने बचाया होता अच्छा रहता नहीं। चिन्मयानंद जैसे लोगों से जो बेटियां बेचारी शोषित पीड़ित हुई, उनको, उनके परिवार को अपन सुरक्षा नहीं दे पाए। खैर, चूँकि काड़ा रावत जी एक देश की योग्य अभिनेत्री हैं और आपके विरोधियों को गालियां अच्छा दे लेती हैं बैठ के। बिहार चुनाव है, देश का वो अभिनेता जो नशा का आदी रहा हो, लड़कियां बदलने का शौकीन रहा हो, उसके आत्महत्या पे बेचारी एक देश की ही बेटी को की बलि चढ़ाई जा रही। किस तरह से 3 एजेंसियां उस पर बिल्कुल धावा बोल के, जब वो हत्या में नहीं, जांच में फंसी, आत्महत्या में के जांच में नहीं फंसी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नहीं फंसी, तो ड्रग्स के मामले में उसको जेल भेज दिया गया। एक तरफ एक बेटी को सुरक्षा, दूसरी बेटी को जेल, दंगाइयों को बेल, देशभक्तों को जेल। बड़ा अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, है ना। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आया, हमारे भारत की संस्कृति में मर्यादाओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपने सभी साथियों से विनती करूंगा कि ये वीडियो आज का हमारा एक उस पता नहीं किस पार्टी का प्रवक्ता है और एक कौन सा वो चैनल का पत्रकार है जो सबको चैलेंज करता है,
उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू करना है उसको टेबल पीट पीट के, अनिल देशमुख का इंटरव्यू करना है, संजय राउत का इंटरव्यू करना है। वो कौन सा सुअर पत्रकार है, उसके लिए ज़रूर ये वीडियो मेरा आप लोग उस तक भेज दें। अगर वो अर्णव गोस्वामी अपने ओरिजिनल पिता की औलाद है, एक बार अनिल तिवारी का इंटरव्यू कर ले। और वो प्रवक्ता जो सोनिया गांधी जी को एंटोनो और जिनपिंग बोलता है, उस प्रवक्ता को, जोकर प्रवक्ता किस पार्टी का है वो, उसके लिए एक संदेश है। मेरी बड़ी अंतिम इच्छा है, एक बार अगर वो पात्रा मेरे साथ इंटरव्यू में डिबेट में बैठ जाए किसी चैनल में, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं, नानी याद ना दिला दूं, मेरा नाम भी अनिल तिवारी नहीं। और रोहित सरदाना जैसे बिकाऊ लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भैया रोहित सरदाना जी, टुकड़ों में पलो, लेकिन उनको जवाब देने के लिए हमें तो बैठाल दो। वो गलत फहमी में है। सोनिया जी देश की वो महिला है जिन्होंने अपने हिंदू धर्म या हिंदुस्तानी महिला होने का गौरव देश को दिखाया है। उन्होंने पति की शहादत के बाद जिस तरह से भारतीय संस्कृति को सम्मानित किया है, सम्मान से नवाजा है, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है उनने। और कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी महिला आज तक नहीं, अभी तो हैं, जिनने अपना पति बदला हो या सरनेम उनको जिनपिंग और एंटीनियो माइनो का बोलता है वो घटिया 2 टके का प्रवक्ता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकता है, बेचारे को उसको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, आत्रा पात्रा खात्रा कौन है। हो सकता है उनकी माँ बहनों ने अपने सरनेम बदले हों, 2-4 जगह गई हों और उसको वो गलतफहमी पैदा हो रही हो। सोनिया जी को डिबेट होने चाहिए, आलोचना होना चाहिए, पक्ष विपक्ष की आलोचना, लेकिन मर्यादित होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ताओं का सम्मान करता हूँ, सुनता हूँ, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी जब बोलते हों तब सुनता हूँ, चाहे वो शहनवाज जी बोलते हों, सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हों, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, आलोचना कांग्रेस की करेंगे, सपा की करेंगे, बसपा की करेंगे, ये सारे लोग बीजेपी के करेंगे आलोचनाएं, एक मर्यादित होना चाहिए। लेकिन किसी के जाति अपमान या सरनेम पे अपमान करना कितनी बड़ी गाली है। मैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा, और मैंने एक पत्र मेल भी किया है राहुल जी सोनिया जी को, कि कांग्रेस के तरफ से आज तक के डिबेट में उस खात्रा और गोडसे के चेले को नाजायज पैदाइशी जो दूसरों का सरनेम तो बता रहा, एंटेनियो माइनो जिनपिंग क्या क्या। अरे भैया, चाइना राष्ट्रपति के साथ झूला तुम्हारे पिताजी झूले, आपके माताजी के हस्बैंड झूले, और दोषी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। क्या बात है। पाकिस्तान में बिरयानी तुम्हारे पिताजी खाएं, बिना बुलाए मेहमान जाके नवाज शरीफ की माताजी को साड़ी भेंट करके चरण बंदन करें। पाकिस्तान का चमचा कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। देश का लाल किला, रेलवे, ऑर्डिनेंस, एयरपोर्ट सब बेच के बर्बाद करें, बेरोजगार करें, अर्थव्यवस्था ध्वस्त करें, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त करें, पूरे देश को कोरोना से, महामारी से 43 लाख कोरोना से देश पीड़ित हो गया। दोषी सोनिया गांधी, राहुल गांधी। क्या देश की
परिस्थितियां आ गई हैं। सत्ता के लोगों से जब कोई सवाल पूछो तो पहले ये बताएं। अरे भैया, मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ, कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी थी जिसने 70 सालों में विकसित भारत, देश का ताकतवर भारत बना के रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचारियों को भेजने के लिए जेल का भी निर्माण किया, जिसका आज आप उपयोग कर रहे हो सच बोलने वालों को जेल भेज के। तमाम विकसित भारत, इतनी सारी कंपनियां, इतना सारा रोजगार, आज ठेला वाले मर रहे, सब्जी वाले मर रहे, चाय वाला मर रहा, पकौड़े वाला मर रहा, छोटे छोटे ऑटो के ड्राइवर मर रहे हैं भूख से, बेरोजगार बैठे हैं, बस ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर मर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें ठप पड़ी है, छोटी मोटी दुकानें सब ठप पड़ी हैं। लॉकडाउन में जो बीजेपी के दलाल थे, दुकानदार थे, उनने 25 रुपए की चीज़ 75 रुपए में बेची है, ये भी पता होना चाहिए। पूरे देश में यूरिया की तंगी है, सोयाबीन, तिली, उड़द किसानों का सड़ गया, ये सब मुद्दे इस बिकाऊ दलाल मीडिया को नहीं दिखता। अर्णव गोस्वामी अगर अपने बाप की औलाद हो तो उद्धव ठाकरे जी या अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे भोगना तुम जैसे सुअर पिल्ले कुत्तों का काम है, भोगते रहो। आप मुझे चैलेंज कर लो, एक बार हमारा इंटरव्यू ले लो, विश्वास दिलाता हूँ अर्णव गोस्वामी, अगर चैनल बंद करके नहीं भाग गए तुम, और जितने घंटे इंटरव्यू लेना होगा उतने घंटे ये अनिल तिवारी तुमको इंटरव्यू देगा, सुअर के पिल्ले। आओ, स्वागत है आपको, हमें लगा लो फ़ोन, हम अपना नंबर आपको ट्वीट कर दे रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।